नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं एक इम्पॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन रस्टॉक्स के बारे में। बात करेंगे इसके सिम्टम के बारे में, किन किन परिस्थितियों में इस दवा का प्रयोग किया जाता है। इन सब विषयों के ऊपर आज मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। रस्टॉक्स एक गुल्म जाति का पौधा है, यानी एक झाड़ीदार पौधा है जो कि पॉइजन आइवी, पॉइजन ओक और एनाकार्डिसिया के नाम से भी जाना जाता है। 1635 ईस्वी में सर्वप्रथम डॉक्टर कोर्टुअस नामक एक जीव विज्ञानी ने इस गुल्म का, इस पौधे का आविष्कार किया था, लेकिन उस समय बहुत ज़्यादा इस पौधे का प्रयोग नहीं होता था। 1798 ईस्वी में डॉक्टर डफरेने नामक एक चिकित्सक ने यह देखा कि अगर स्किन के ऊपर किसी प्रकार का हर्पीज टाइप्स ऑफ आउटब्रस्ट हुआ हो, हर्पीज जैसा कुछ हुआ हो, तो इस पौधे के पत्ती के रस को लगाने से वो ठीक हो जाता है। उसके बाद से यह पौधा जो है चिकित्सा विज्ञान में अपना स्थान बनाए हुए हैं। रस्टॉक्स एक काफ़ी पॉइजनस पौधा है, एक जहरीला पौधा है जो कि नॉर्थ अमेरिका और कनाडा में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। डॉक्टर हेनीमैन ने सर्वप्रथम 1813 ईस्वी में रस्टॉक्स के पत्ते के रस से औषधि बनाकर इसका परीक्षण किया करते थे, लेकिन डॉक्टर हेनीमैन 1816 ईस्वी में रस्टॉक्स के 976 लक्षण के साथ अपनी पुस्तक मेटेरिया मेडिका प्यूरा के सेकेंड वॉल्यूम में उन्होंने रस्टॉक्स को स्थान दिया था। तो बात कर लेते हैं इसके सिम्टम की। अगर इसके सिम्टम की बात की जाए तो डॉक्टर हेनीमैन कहते हैं कि मैं लंबे समय से परीक्षण करने के बाद मैं ये पाया हूँ कि यह दवा जो है मांसपेशी यानी मसल के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा अच्छा कार्य करता है। रस्टॉक्स का जो है मसल के ऊपर और मांसपेशी के ऊपर बहुत ज़्यादा कार्य करता है। मसल में अगर खिंचाव हो या चोट लगे तो फिर ऐसी स्थिति में रस्टॉक्स एक स्पेसिफिक मेडिसिन है। उन्होंने अपनी पुस्तक में कहा है, ऑफ लेट ईयर्स मल्टीपल एक्सपीरियंस हैज़ टॉट मी दैट रस is the most efficacious and specific remedy for the frequent fatal effects of overliftings of muscles and cutations। अगर ऐसी स्थिति हो, अगर मसल में चोट लग जाए, मांसपेशी में अगर चोट लगे, तो फिर ऐसी स्थिति में रस्टॉक्स 1 mg पोटेंसी में अगर रिपीटेड डोज दिया जाए तो यह दवा जो है बहुत अच्छा कार्य करता है। 4-4 घंटे के अंतर में 10 से 12 बार अगर इस मेडिसिन को दिया जाए तो फिर ऐसी स्थिति में यह दवा जो है बहुत अच्छा कार्य करता है, बहुत अच्छा लाभ देता है। रस्टॉक्स का पौधा जून जुलाई के महीने में यानी रेनी सीजन में, यानी कि आप कह सकते हैं वर्षा काल में बहुत ज़्यादा वृद्धि होता है और इसी समय इसके फूल भी प्रस्फुटित होते हैं। यानी कि जून जुलाई के महीने में रस्टॉक्स का जो पौधा है उसका फूल जो है प्रस्फुटित होता है। जब किसी पौधे का फूल प्रस्फुटित हो रहा हो तब ये समझना चाहिए कि इस पौधे के सारे गुण, यानी कि उनके सारे आंतरिक गुण का विकास होता है, वृद्धि होता है। इसलिए आप देखेंगे वर्षा काल में वृद्धि होने वाले सारे रोगों में रस्टॉक्स का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। विशेषकर रात में इस पौधे का जो पॉइजनस गुण है, यानी कि विषाक्त होने का जो प्रवृत्ति है, बढ़ जाता है। इसलिए रस्टॉक्स में आप देखेंगे बहुत सारे गुण, बहुत सारे जो एग्रीवेशन होता है, बहुत सारा जो वृद्धि होता है, यानी कि उनके रस्टॉक्स के पेशेंट में जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम में जो वृद्धि होता है, एग्रीवेशन होता है, वो रात में, विशेषकर अर्धरात्रि में होता है। अब बात कर लेते हैं इसके दूसरे सिम्टम की। अगर इसके दूसरे सिम्टम की बात की जाए तो आप देखेंगे फिजिकल रेस्टलेसनेस इस मेडिसिन में बहुत ज़्यादा है। अत्यंत शारीरिक अस्थिरता इस दवा का एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। रस्टॉक्स का जो पेशेंट होता है एक स्थान से दूसरे स्थान हमेशा परिवर्तन करते रहता है। शारीरिक अस्थिरता प्रकाश करना रस्टॉक्स का एक प्रधान लक्षण है। ऐसा करने से इसको अच्छा लगता है, इसलिए पेशेंट जो है, रस्टॉक्स का जो पेशेंट है, एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट करते रहता है। यह सिम्टम जो है आपको एकोनाइट, आर्सेनिक एल्बम और फॉस्फोरस में भी देखने को मिल सकता है। यानी कि आप कह सकते हैं रस्टॉक्स में ग्रेट रेस्टलेसनेस है, यह एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। इसके साथ साथ इनको एंजाइटी होता है और एंजाइटी के साथ साथ आशंका भी होता है, अप्रीहेंशन भी होता है, किसी चीज़ का शक होना, यह इस मेडिसिन का एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। रस्टॉक्स का जो पेशेंट होता है कैन नॉट रिमेन इन बेड, यानी कि बेड के ऊपर अगर उसको किसी तरह का मसल प्रॉब्लम हुआ हो, ऑर्थोराइटिस हो, किसी तरह का प्रॉब्लम हुआ हो, तो फिर ऐसी स्थिति में वो बेड के ऊपर स्थिर नहीं रह पाता है। मस्ट चेंज पोजिशन ऑफेंस टू ऑब्टेन रिलीफ फ्रॉम पेन। आप कह सकते हैं ऐसा, पेन से रिलीफ पाने के लिए रस्टॉक्स का जो पेशेंट है एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट करते रहता है, एक जगह से दूसरे जगह अपना पोजीशन चेंज करते रहता है। रेस्टलेसनेस कैन नॉट स्टे लॉन्ग इन वन पोजीशन, यानी कि आप कह सकते हैं रेस्टलेसनेस जो है उनके अंदर जो बेचैनी है, बेचैनी उसको एक पोजीशन पे
स्थिर रहने नहीं देता है। वेट वेदर हो, यानी वेदर अगर नमी हो, हवा में नमी हो, या फिर बरसात में भीगने के बाद शरीर में अगर किसी तरह का प्रॉब्लम हो, शरीर में दर्द हो, और फिर दर्द के साथ साथ अगर बेचैनी हो, रेस्टलेसनेस हो, तो फिर ऐसी स्थिति में रस्टॉक्स एक प्रधान औषधि हो जाता है। रियूमेटिक डायथेसिस वाले लोगों में इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। ठंड लगने की वजह से या फिर ओवरहीट होने की वजह से रियूमेटिक प्रॉब्लम हो, तो फिर ऐसी स्थिति में रस्टॉक्स का प्रयोग किया जाता है। रस्टॉक्स अत्यंत शीत प्रधान दवा है, यानी कि इस दवा का तासीर जो है ठंड प्रकृति का होता है। रस्टॉक्स का पेशेंट जो उनको काफ़ी ठंड लगता है, उनके सारे प्रॉब्लम, उनका सारा कंप्लेन जो है ठंड की वजह से बढ़ जाता है, और वार्म एप्लीकेशन से, वार्म से, गर्म से उनके सारे प्रॉब्लम में कमी आ जाता है। इस तरह का जो सिम्टम है आपको नक्स भूमिका या फिर हिपर सल्फर, सोरिनम, सल्फर या फिर कैलिकर्व में यह सिम्टम आपको देखने को मिल सकता है। रस्टॉक्स का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है ऑर्थोराइटिस पेन में। अगर पेशेंट को ऑर्थोराइटिस पेन हुआ हो, जैसे मान लीजिए नेक में पेन हुआ हो, बैकएक हुआ हो, कमर में दर्द हुआ हो, पीठ में दर्द हुआ हो, पैरों में दर्द हो, या पैरों के जॉइंट में दर्द हुआ हो, या इसके साथ साथ कान के पीछे टेम्पोरोमैंडिबल जॉइंट में अगर दर्द हुआ हो, तो फिर ऐसी स्थिति में इस दवा का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। लेकिन उसके साथ दो इंपॉर्टेंट सिम्टम आपको देखना पड़ेगा। अगर पेशेंट स्थिर रहे, और स्थिर रहने से, शांत रहने से अगर उसके प्रॉब्लम में वृद्धि हो जाए, और मूवमेंट करने से उसके प्रॉब्लम में रिलीफ हो, तो फिर ऐसी स्थिति में रस्टॉक्स का प्रयोग किया जा सकता है। इसके साथ साथ अगर ठंड लगने से अगर उसके प्रॉब्लम में वृद्धि हो, और वार्म एप्लीकेशन से, गर्म से उसके प्रॉब्लम में रिलीफ हो, तो फिर ऐसी स्थिति में रस्टॉक्स का प्रयोग किया जाता है। रस्टॉक्स फाइब्रस टिश्यू को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, विशेषकर लेफ्ट साइड की तुलना में राइट साइड को ज़्यादा प्रभावित करता है। राइट साइडेड अगर कंप्लेन हो तो उसमें बहुत ज़्यादा रस्टॉक्स का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अगर दूसरे सिम्टम की बात की जाए तो आप देखेंगे अगर एक्यूट स्किन डिजीज़ हुआ हो तो इसमें रस्टॉक्स का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। फोड़ा फुंसी, और उस फोड़े फुंसी में रस जैसा कुछ जमता हो, रस जैसा कुछ बनता हो, या फिर सेलुलाइटिस हुआ हो, तो फिर ऐसी स्थिति में रस्टॉक्स का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। अगर इसके सिम्टम की बात की जाए तो आप देखेंगे इनको सीवियर ईचिंग होता है, बहुत ज़्यादा उनको ईचिंग होता है, खुजलाहट होता है। इसके अलावा अगर दूसरे सिम्टम की बात की जाए तो आप देखेंगे ईचिंग एग्रीवेट एट नाइट्स, यानी कि उनको जो ईचिंग होता है वो रात में बढ़ जाता है। इसके साथ साथ रिलीफ फ्रॉम हॉट, यानी कि गर्म से ईचिंग में आराम होता हो, तो फिर ऐसी स्थिति में रस्टॉक्स का भी प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अगर दूसरे स्किन डिजीज की बात की जाए तो आप देखेंगे पॉक्स में, मेजल्स में, हर्पीज जोस्टर में भी इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा ओठ में घाव हो, लिप के ऊपर अगर घाव हो जाए, अर्टिकेरिया हुआ हो, या फिर कॉर्नर्स ऑफ माउथ अल्सरेटेड हो, इस जगह पे अल्सरेशन हो जाए, तो फिर ऐसी स्थिति में भी रस्टॉक्स का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा फीवर ब्लिस्टर हुआ हो अराउंड द माउथ एंड चीन, माउथ के चारों तरफ या फिर चीन के ऊपर फीवर ब्लिस्टर हुआ हो, तो फिर ऐसी स्थिति में भी रस्टॉक्स का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अगर इसके दूसरे सिम्टम की बात की जाए तो आप देखेंगे अगर फीवर हुआ हो और फीवर के साथ साथ डायरिया हो, फीवर अगर टाइफाइड लाइक फीवर हुआ हो और इसके साथ साथ डायरिया हुआ हो और इसके साथ साथ कोल्डनेस सेंसेशन हो, यानी कि उनको ठंड लगे, पेशेंट को ठंड लगे, एग्जॉशन हो, थकावट महसूस हो, टीयरिंग पेन हो, और हॉट से उनको आराम हो, मूवमेंट से उनको आराम हो, तो फिर ऐसी स्थिति में रस्टॉक्स का भी प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अगर दूसरे सिम्टम की बात की जाए तो आप देखेंगे अगर पेशेंट को पैरालिसिस हुआ हो और पैरालिसिस के साथ साथ इफेक्टेड पार्ट में नंबनेस हो, या फिर ठंड की वजह से पैरालिसिस हुआ हो, आफ्टर एग्जर्शन पैरालिसिस हुआ हो, या पर्चुरेशन यानी कि प्रसव के बाद अगर पैरालिसिस हुआ हो, सेक्सुअल एक्सेस की वजह से अगर पैरालिसिस हुआ हो, टाइफाइड की वजह से अगर पैरालिसिस हुआ हो, तो फिर ऐसी स्थिति में रस्टॉक्स का प्रयोग किया जाता है। अगर इसके दूसरे सिम्टम की बात की जाए तो आप देखेंगे रस्टॉक्स का जो पेशेंट होता है उनका टंग रेड होता है, उनका जीभ रेड होता है, और जीभ के ऊपर ट्रायंगुलर शेप का, त्रिभुज आकृति का एक आकृति आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर दूसरे सिम्टम की बात की जाए तो रस्टॉक्स का जो पेशेंट है उनको कोल्ड मिल्क, ठंडा दूध खाना पसंद होता है। इसके साथ साथ ग्रेट थ्रस्ट है इनके अंदर, यानी कि उनको बहुत ज़्यादा प्यास लगता है, पानी पीने की जो इच्छा है उनको बहुत ज़्यादा होता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे ड्राई टंग,
यानी कि उनका जीभ जो है सूखा हुआ होता है, ड्राई माउथ, उनका मुंह सूखा हुआ होता है, इसके साथ साथ ड्राई थ्रोट, उनका गला भी सूखता है। यह सिम्टम जो है आपको रस्टॉक्स के पेशेंट में देखने को मिल सकता है। दोस्तों इसके अलावा अगर दूसरे सिम्टम की बात की जाए तो एक है ड्रीम। रस्टॉक्स का जो पेशेंट है वह स्वप्न भी देखता है। अगर उसके स्वप्न की बात की जाए तो हार्ड लेबरिंग यानी कि कठिन कार्य करना या फिर भारी सामान ढोना, भारी सामान इधर से उधर ढो करके ले जाना, यह जो स्वप्न है रस्टॉक्स का पेशेंट देखते रहता है। गाड़ी चलाना, बोटिंग करना, नाव चलाना या फिर स्विमिंग करना, इस तरह का स्वप्न जो है रस्टॉक्स का पेशेंट देखता है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं रस्टॉक्स के मेंटल सिम्टम की। अगर इसके मेंटल सिम्टम की बात की जाए तो इनके अंदर मानसिक अस्थिरता भी पाया जाता है। मेंटल रेस्टलेसनेस इनके अंदर जो है बहुत ज़्यादा पाया जाता है। सस्पिशियस माइंड का होता है, सहजता से कुछ विश्वास नहीं करता है, संदेह प्रायण होता है रस्टॉक्स का पेशेंट। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके एग्रीवेशन की। अगर इसकी एग्रीवेशन की बात की जाए तो आप देखेंगे बिफोर स्टॉर्म यानी कि आंधी तूफान आने से पहले इनके प्रॉब्लम में वृद्धि हो जाता है। कोल्ड वेट रेनी वेदर में रस्टॉक्स के पेशेंट में उनका जो प्रॉब्लम है बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर दूसरे एग्रीवेशन की बात की जाए तो रात में स्पेशली आफ्टर मिडनाइट यानी कि अर्धरात्रि में इनका प्रॉब्लम जो है बढ़ जाता है। इसके साथ साथ गेटिंग्स वेट वाइल्स परस्पायरिंग यानी कि रस्टॉक्स का जो पेशेंट है रात में जैसे ही सोता है अगर उसको पसीना आता हो तो उसी पसीना से उनको एग्रीवेशन हो जाता है, ठंड लग जाता है और उनके प्रॉब्लम में वृद्धि हो जाता है। यह सिम्टम जो है आपको रस्टॉक्स के पेशेंट में देखने को मिल सकता है। ड्यूरिंग रेस्ट यानी कि रेस्ट करने से, विश्राम करने से उनके प्रॉब्लम में वृद्धि होता है। रस्टॉक्स का पेशेंट जो होता है पहले रेस्ट करता है, जैसे ही वो रेस्ट करता है अगर उसके शरीर में कुछ प्रॉब्लम हुआ हो, रियूमेटिक पेन हुआ हो या किसी तरह का प्रॉब्लम हुआ हो तो पहले वो रेस्ट करता है। रेस्ट करने से उसके प्रॉब्लम में एग्रीवेशन होता है, एग्रीवेट हो जाता है और फिर वो रेस्टलेस हो जाता है यानी कि बेचैन हो जाता है, इधर उधर चलने लगता है। यह सिम्टम जो है आपको रस्टॉक्स के पेशेंट में देखने को मिल सकता है। दोस्तों इसके अलावा अगर इसके रिलीफ की बात की जाए तो आप देखेंगे वार्म से या फिर वार्म एप्लीकेशन से जो रस्टॉक्स के पेशेंट में उनको रिलीफ होता है। ड्राई वेदर से या फिर मोशन से यानी चेंज ऑफ पोजीशन से, एक जगह से दूसरी जगह अगर पोजीशन चेंज करे तो फिर ऐसी स्थिति में रस्टॉक्स के पेशेंट को आराम होता है। दोस्तों ये था कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रस्टॉक्स के बारे में। नमस्कार।